हरि ओम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जन हो, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं एक बहुत सुंदर बात है कि हमें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। इसलिए हमें एक राम रक्षा स्तोत्र है, इसका हमें और ध्यान करना चाहिए, इसको हमें याद करना चाहिए और भोजन करने से पहले हमें इसको एक बार अवश्य बोलना चाहिए। क्योंकि ये परमात्मा ने ये मानव शरीर कहते हैं बड़े अच्छे, यानी कितने सुंदर हमने जब ये कर्म किए, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बताया गया है कि ये मानव का शरीर हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। अरे देवता ऋषि मुनि तपस्या करते करते कहते हैं सुर दुर्लभ सद ग्रंथ, देवताओं के लिए दुर्लभ है, वे तरसते हैं इस शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, रामचरितमानस रूपी गंगा, प्रभु के भक्ति और ये चारों धाम, ये सुंदर सुंदर जो स्थान है, ये कहीं नहीं है, ये इस धरती पर है। तो इस धरती का जो आनंद है, ये परमात्मा का भोग है, प्रसाद है, ये हमें यहीं मिलेगा। तो सज्जनों, मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन की बात है, एक सुंदर एक प्रसंग है, एक कहानी के माध्यम से। कि एक दिन की बात है कि शंकर बाबा भोलेनाथ भगवान, देखिए इन्होंने सुंदर कैलाश पर डटे और बढ़िया कंडे इकट्ठे किए, धुनी बनाई और टिक्कर बनाए, साफ बढ़िया दाल और टिक्कर बनाए। दाल टिक्कर तैयार हुए और तैयार हो गए तो भोले बाबा बोले कि पार्वती आओ और प्रसादी ग्रहण करें। तो पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, मैं तो अभी भोजन नहीं ले सकती। कहीं क्यों? शंकर जी ने पूछा कि ऐसी बात क्या है, भोजन तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। तो कि ऐसा है महाराज कि जब तक मैं विष्णु सहस्त्र नाम का, जब तक मैं विष्णु भगवान के सहस्त्र माने 1000 नाम का जाप नहीं कर लूँगी, तब तक मैं भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करूँगी। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती, तुमने तो ये कमाल कर दिया। अरे तब तक तो भोजन का सब स्वाद ही चला जाएगा, क्योंकि भोजन ठंडा हो जाएगा। जो गरम दाल, गरम गरम टिक्कर खाने का जो आनंद है वो अलग ही है, पर भोजन ठंडा हो जाएगा। तो कि क्या करें? तो कि एक बात है, शंकर जी बोले कि पार्वती, अगर मैं तुमको एक सूत्र दे दूं, फार्मूला, तो कि बोलो प्रभु कैसा? तो कि एक बात है, तुम 1000 नाम जब जाप करोगी, उसमें टाइम लगेगा, आधा घंटा, माने कम से कम आधा घंटा तो खराब होगा। इसलिए अगर मैं तुमको एक ऐसा सूत्र दे दूं कि अगर 1 मिनट में, आधा मिनट में, 30 सेकंड में अगर ये काम पूरा हो जाए, तो आपके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप हो जाए एक बार में, तो हे प्रभु, पार्वती जी बोली इससे सुंदर और क्या है कि इसमें समय की बचत है और भोजन भी अपना ठंडा हो जाएगा और परमात्मा का भोग जल्दी लग जाएगा। तो के ठीक है। तो के सुनो, शंकर भगवान कहने लगे हे पार्वती सुनिए, मैं आपके प्रति और इस मंत्र को बोलता हूँ। तो सज्जनों, आप बड़े प्रेम से इस मंत्र को 1 बार नहीं 2 बार सुने और इसको भोजन करने से पहले इसका जरूर प्रयोग किया करें। देखिए वो है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। एक बार और सुनिए कि राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। ये श्री राम रक्षा स्तोत्र है। भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैं निरंतर राम के नामों के, जो राम जी सरकार के जो पवित्र नाम है, मैं राम नाम का जो जप करता रहता हूँ और इसी दिव्य ध्वनि में मैं आनंद लेता हूँ। यही जैसे ओंकार की आवाज़ गूंजती है इस लोक में, तो इसी प्रकार में राम नाम की ध्वनि पे ही, इसी से मैं
मैं हूँ, इसी से मेरी छवि है, इसी से मेरी प्रतिष्ठा है, इसी से लोग मुझे जानते हैं। तो जो राम नाम की महिमा है, तो सब दुनिया, सबका सार एक ही है, वो है राम का नाम। तो रामचंद्र जी का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के बराबर है। इसीलिए इसको विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र के नाम से जाना जाता है। तब पार्वती जी ने तुरंत उठ करके और भोलेनाथ की बात को स्वीकार किया और तुरंत और जो है बस बैठ गई। और इस मंत्र का देखिए कितना समय लगता है, मैं बोलने जा रहा हूँ एक बार फिर से, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये 1000 नामों के बराबर है, ततुल्य कहते बराबर, श्रेष्ठ है ऐसा सुंदर ये राम जी का, ये विष्णु भगवान के 1000 नाम राम जी के नाम इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, तो हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैदिक धर्मों को मानते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति का हम पालन करते हैं, हम हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। इसलिए हमें भोजन करते समय और इस मंत्र को पहले बोल करके हमें भोजन प्रसादी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसका करने से हमें परमात्मा का 1000 का जाप जो है हो जाता है। आप भोजन जरूरी नहीं है कि भोजन से पहले करें, आप 24 घंटे में कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।